इस छोटी लड़की ने अनजाने में एक जादुई तालाब के पास जाकर अपनी स्केच बुक को उस जादुई तालाब में गिरा दिया और उसके अगले दिन ही उसकी स्केच बुक में मौजूद बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जिंदा हो गए और उन्होंने शहर में तबाही मचाना और लोगों को मारना चालू कर दिया। असल में ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब ये छोटी लड़की एम्बर अपने स्कूल में जाते हुए अपनी बस में बैठकर ड्राइंग बना रही थी। पर तभी अचानक से उसकी क्लासमेट उसकी ड्राइंग को देखने के लिए उसकी शीट को छीन लेती है। मगर उसकी ड्राइंग में बनी फोटो को देखने के बाद तो वो लड़की काफी ज्यादा डर गई थी और एम्बर को तो उसकी हरकत देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने सिर्फ आंखों से ही उस लड़की की बहुत ही बुरी तरह से फाड़ दी थी। तो वो लड़की तुरंत ही इस बारे में टीचर से कंप्लेन कर देती है, जिसके तुरंत बाद ही स्कूल में एम्बर के पिता टायलर को बुला लिया गया था, क्योंकि असल में उसकी ड्राइंग के अंदर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बनाए गए थे। और कहीं ना कहीं टीचर एम्बर की मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके हिसाब से इंसान जो भी ड्राइंग बनाता था उसमें वो अपने अंदर के हिस्से को दर्शाया करता था। और कहीं ना कहीं एम्बर की अभी की ड्राइंग देखकर टीचर को तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो अंदर से काफी ज्यादा अकेला और हारा हुआ फील कर रही हो। इसीलिए वो टायलर से बात करते हुए उससे एम्बर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने को बोलती है। खैर अभी वो थोड़ी देर एम्बर से बात करते हुए उससे उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है, जिस दौरान एम्बर ने सबसे पहले पेज पर मौजूद एक मॉन्स्टर के बारे में बताया था, जो कि उसकी क्लास में मौजूद वुमेन नाम की लड़की का गला दबा रहा होता है, क्योंकि एम्बर को वुमेन की उसको परेशान करने वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसके बाद उसने बाकी सारे मॉन्स्टर के बारे में भी बताना चालू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और वो एम्बर के आसपास मौजूद ज्यादातर लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। तब टीचर को सोचते हुए सबसे पहले तो एम्बर को एक स्केच बुक गिफ्ट में देती है, क्योंकि उसके हिसाब से लोगों को असलियत में हर्ट करने के मुकाबले ड्राइंग बनाकर उन पर गुस्सा निकालना काफी ज्यादा अच्छा था। तब एम्बर भी इस बात को समझ जाती है कि जब भी उसे गुस्सा आएगा या फिर उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो उस स्केच बुक के अंदर अपनी ड्राइंग्स को बना लिया करेगी। खैर वहीं एम्बर के घर के पास ही मौजूद एक जंगल के अंदर उसका भाई जैक एक टूटे हुए तने के ऊपर लेटकर आराम से गेम खेल रहा होता है कि तभी अचानक से जैक के पास टायलर का मैसेज आता है, जिसको देखने के बाद वो जल्दीबाजी में रिप्लाई करते हुए तुरंत ही अपने घर की तरफ जाने लग गया था। लेकिन पूरा ध्यान फोन में होने की वजह से उसका पैर लकड़ी से टकरा जाता है, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसका फोन भी पास वाले एक तालाब में गिर गया था। तब जैक तुरंत ही तालाब के पास जाकर अपने फोन को बाहर निकालता है, पर अभी के लिए वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसको देखने के बाद जैक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन अपने घर की तरफ पलटने के बाद जैसे ही उसकी नजर वापस से फोन पर जाती है तो उसका फोन एकदम नया हो चुका था और उस तालाब में थोड़ी सी अजीब सी आवाजें आ रही थी। लेकिन जैक के वापस से तालाब की तरफ पलटने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर टायलर आज उसके और साथ ही एम्बर के लिए पिज्जा लेकर आया था। तब पिज्जा को खाते हुए एम्बर का टायलर से यही सवाल था कि क्या वो अनाथ है, जिस पर टायलर उसको जवाब देते हुए बताता है कि उसका पिता यानी कि वो खुद उसके सामने बैठा हुआ था तो वो अनाथ कैसे हो सकती थी। पर क्योंकि टायलर अपने काम में बिजी होने की वजह से अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, इसीलिए उन दोनों को ही मम्मी पापा की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी। अब इसी बात की वजह से वहाँ पर जैक और साथ ही एम्बर दोनों में ही बहसबाजी हो जाती है, जिस दौरान एम्बर ने गुस्से में पिज्जा की प्लेट पर हाथ मार दिया था और पिज्जा की प्लेट नीचे गिरकर टूट गई थी। तब जैक और साथी एम्बर दोनों ही अपने कमरे में चले जाती हैं और टायलर उस टूटी हुई प्लेट को उठाते हुए अपने उन दिनों के बारे में सोचने लगता है जब उसकी बीवी जिंदा थी और वो लोग बहुत ज्यादा खुशी रहा करते थे। फिर वहीं जैक अभी के लिए नहाने के लिए जा रहा था, जहां अचानक से उसकी नजर उसकी शर्ट की बाजू पर पड़ती है, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा अजीब चीज ये थी कि जैक के हाथ में लगी हुई चोट पूरी तरह से सही हो चुकी थी। अब वैसे तो ये बात जैक को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, मगर अभी के लिए वो इस बात पर ध्यान न देते हुए नहाने के लिए चला जाता है। और फिर इसके अगले दिन जब जैक और साथी एम्बर अपनी स्कूल बस में जाकर चढ़ते हैं तो तभी अचानक से एम्बर को रियलाइज होता है कि वो अपनी स्केच बुक को अपने रूम में ही भूल गई थी। तब उस समय पर वो बस ड्राइवर को बस को ना चलाने को बोलती है, क्योंकि वो अपनी स्केच बुक के बिना कहीं पर भी नहीं जाया करती थी। पर जैसा कि अभी के टाइम पर टायलर बाकी सारे बच्चों को लेट नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो एम्बर से वादा करता है कि वो घर में उसकी स्केच बुक को एकदम सुरक्षित रखेगा। अब हालांकि एम्बर इस पर मान तो गई थी, मगर वो टायलर से इस चीज का भी वादा लेती है कि टायलर किसी भी हालत में उसकी स्केच बुक को खोलकर बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तब टायलर भी इस पर मान गया था और एम्बर चुपचाप अपने स्कूल की तरफ जाने लग गई थी। तब रास्ते में एम्बर को उदास देखकर जैक उसको खुश करने के लिए अपनी स्केच बुक उसको निकाल कर देता है, लेकिन एम्बर को सिर्फ अपनी ही ड्राइंग बुक में ड्राइंग करना पसंद था, इसीलिए वो जैक की बुक को उठाकर सीधा बस के बाहर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ टायलर अभी के लिए एम्बर के रूम को साफ कर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर एम्बर की ड्राइंग बुक के ऊपर पड़ती है, जिसको देखकर उसको एक बार को तो उसे खोलने का मन कर रहा था। उस बास्केट को उठाकर आसपास की सफाई करते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उस दौरान मैरी अपने साथ एक क्लाइंट को लेकर उसके घर के अंदर चली गई थी और दूसरी तरफ टायलर गाड़ी में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि उसे एम्बर की बुक को खोलना चाहिए या फिर नहीं। तब गाड़ी में बैठे बैठे वो टोकरी में से कुछ और सामान उठाने के दौरान धोखे से एम्बर की बुक के ऊपर कॉफी गिरा देता है,
जिसकी वजह से वो खुद भी काफी ज्यादा घबरा गया था। इसीलिए वो जल्दी से स्केच बुक को उठाकर घर में जाते हुए हेयर ड्रायर से उसे सुखाने की कोशिश करने लगता है। जिस दौरान हेयर ड्रायर के काफी ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से धोखे से उसके हाथ से हेयर ड्रायर और साथ ही एम्बर की बुक नीचे गिर गई थी और हेयर ड्रायर की हवा की वजह से पन्ने पलटते पलटते टायलर के सामने एम्बर की सारी ड्राइंग्स आ गई थी। खैर दोपहर के समय में एम्बर के घर आने पर टायलर उसके हाथ में कुछ ड्राइंग बनी हुई देखता है, जिनको देखने के बाद टायलर सबसे पहले तो एम्बर से उन्हें धोने के लिए बोलने लग गया था, मगर एम्बर सबसे पहले भागते हुए अपनी ड्राइंग बुक को देखने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। पर उसके अगले पल ही वो अपनी ड्राइंग बुक को लेकर गुस्से में बाहर आ गई थी, जिसको देखने के बाद टायलर उसको समझाने की कोशिश करता है कि सफाई करते वक्त धोखे से उसने एम्बर की बुक के ऊपर कॉफी गिरा दी थी। मगर कहीं ना कहीं एम्बर इस बात को समझ गई होती है कि टायलर ने उसकी स्केच बुक में मौजूद सारी की सारी ड्राइंग्स को देख लिया होगा, इसीलिए वो गुस्से में भागते हुए अपने रूम में जाकर अपने रूम को बंद कर लेती है। तब टायलर इससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उसका ध्यान जैक के ऊपर नहीं जा पाता, जो कि अपने बैग में कुछ सामान भरकर वापस से उस तालाब की तरफ भाग गया होता है। अब इसके थोड़ी देर बाद मैरी के वहां पर एक और क्लाइंट को लाने की वजह से टायलर जल्दी से एम्बर के रूम में जाता है और उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है, जहां पर फाइनली उसने एम्बर के सामने रिवील कर दिया था कि असल में वो अपनी बीवी की मौत के बाद से अपनी बीवी की यादों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से ही उसने अपने घर को बेचने का फैसला करा है और मैरी घर को दिखाने के लिए क्लाइंट्स को लेकर आया करती थी। पर एम्बर अभी भी गुस्से में उससे कोई भी बात नहीं कर रही होती, जिस वजह से कुछ सोचते हुए टायलर जल्दी से भागता हुआ घर के अंदर जाता है और एम्बर की पुरानी ड्राइंग को उठाकर वापस से एम्बर के पास लेकर आता है। असल में पहले के टाइम पर भी एम्बर को ड्राइंग बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, मगर उस समय पर वो बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें बनाया करती थी, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद से उसने बहुत ज्यादा अजीबोगरीब ड्राइंग बनाना चालू कर दिया था। तब टायलर सबसे पहले तो उसको ये बात समझाता है कि उसने जानबूझकर एम्बर की ड्राइंग को नहीं देखा था, मगर अभी के लिए वो एम्बर से उन सभी मॉन्स्टर के बारे में अच्छे से जानना चाहता था। तब एम्बर भी उसकी बात को समझते हुए उसे उन सभी मॉन्स्टर के बारे में बताना चालू कर देती है, जिसमें से सबसे पहला मॉन्स्टर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था, जो कि लोगों को निगलकर उनके खून को चूसने के बाद उस सारे के सारे खून को बाहर फेंक दिया करता था। अब इसी तरह से उसकी ड्राइंग बुक के अंदर काफी सारे छोटे और बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर भी होते हैं, जिसमें से एक मॉन्स्टर ऐसा भी था जो कि इंसानों को देखने के बाद उनकी लोकेशन के बारे में बड़े बड़े मॉन्स्टर को बता दिया करता था। अब ये सब देखने के बाद टायलर को ये बात तो समझ आ जाती है कि अभी के लिए एम्बर के दिमाग में काफी सारी नेगेटिविटी भरी हुई थी और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इसीलिए तब वो एम्बर को प्यार से समझाते हुए बताता है कि उसे अपनी ड्राइंग बुक के अंदर पहले की तरह थोड़े से क्यूट क्यूट कैरेक्टर भी बनाने चाहिए, ताकि वो बुरे मॉन्स्टर का सामना कर सकें। अब इससे कहीं ना कहीं एम्बर को ये फायदा होता कि वो अच्छे कैरेक्टर को बनाते समय अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को रखती और धीरे धीरे करके उसका सारा का सारा ध्यान पॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ चला जाता। तब एम्बर उसको अपनी ड्राइंग बुक में मौजूद एक तितली को दिखाती है, जो कि पहले के टाइम पर उसकी माँ उसको बेटर फील करवाने के लिए उसके गाल पर बनाया करती थी और उसको ही एज द हीरो एम्बर ने अपनी बुक में बना रखा था। और जैसा कि कहीं ना कहीं वो उस तितली को अपनी माँ से रिलेट करती थी, इसीलिए उस तितली के अलावा उसे और किसी पॉजिटिव कैरेक्टर की नीड नहीं होती और इसीलिए वो आगे चलकर भी इसी तरह की मॉन्स्टर वाली ड्राइंग बनाने वाली थी। तब टायलर एक बार वापस से उसको समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर एम्बर अब उसकी बात को बिना सुने वापस से अपने मॉन्स्टर वाली ड्राइंग बनाने में लग जाती है। करीब इसके थोड़ी देर बाद जैक अपने घर में आकर चुपके से अपने रूम में चला गया था, जहाँ पर वो अपने बैग में मौजूद सामान को देखता है और फिर थोड़ी सी रात के समय में टायलर के सो जाने पर वो वापस से अपने बैग में कुछ डालकर फिर से उसी तालाब की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब उसको इस तरह चोरों की तरह निकलते हुए एम्बर ने भी देख लिया था, जो कि तुरंत ही अपनी स्केच बुक को लेकर उसका पीछा करना चालू कर देती है और जैक के पीछे पीछे उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। असल में जैक इस बार अपने बैग के अंदर अपनी माँ की अस्थियों को लेकर आया था, ताकि वो अस्थियों को तालाब में डालकर अपनी माँ को जिंदा कर सके। मगर तब उसके ऐसा करने से पहले एम्बर तुरंत ही अपनी माँ की अस्थियों वाले बॉक्स को पकड़ लेती है, लेकिन इस दौरान धोखे से उसकी स्केच बुक तालाब में गिर जाती है। तब इससे एम्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया था। तब एम्बर जल्दी से अपनी बुक को उठाने की कोशिश करने लग गई थी, मगर जैक एम्बर से तालाब के पानी को ना छूने को कहकर एक डंडे से उसकी किताब को बाहर निकालता है। अब इसके अगले पल ही उस तालाब के पानी ने खोलना चालू कर दिया था, जो देखकर एम्बर और साथी जैक डरते हुए तुरंत ही अपने घर के पास पहुंचकर खिड़की से अंदर आ गए थे। लेकिन एम्बर के ऊपर चढ़ने के बाद एम्बर की अपनी किताब को देखने पर तो उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। असल में उसकी ड्राइंग्स के अंदर मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जो जानकर जैक डरते हुए सबसे पहले तो उस तालाब की तरफ देखता है और बाद में एम्बर से इस बारे में कभी भी किसी को कुछ भी ना बताने को बोलकर अपने कमरे में आकर सो जाता है। खैर इसके अगले दिन जब शहर में मौजूद 2 वर्कर अपने एक स्टोर को खोलते हैं, तो स्टोर में मौजूद सामान को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगने लग गया था जैसे कि पिछली रात उनके स्टोर के अंदर चोरी हो गई हो।
इसके लिए तब वो पुलिस को कॉल करने वाले थे, मगर तभी अचानक से उन दोनों की नजर एक बहुत ही खतरनाक चीज पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद वो दोनों उसेन बोल्ट से भी तेज भागकर वहां पर से 9-11 हो गए थे। वहीं जैक को तो डर के मारे पूरी रात नींद ही नहीं आती और सुबह उसके कमरे में टायलर के आने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि टायलर को उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया है। लेकिन टायलर तो उसको उठाने के बाद एकदम नॉर्मली सीधा एम्बर को उठाने के लिए चला जाता है, जिससे जैक की जान में जान आती है। मगर टायलर के एम्बर के कमरे में जाने पर एम्बर अपने कमरे में मौजूद ही नहीं थी। असल में पिछली रात वो बहुत ही ज्यादा डर की वजह से अपनी अलमारी में सोई होती है, जिसको देखने के बाद टायलर को उससे बात करने पर पता चलता है कि पिछली रात एम्बर की खिड़की पर लगातार कोई स्क्रैचेस मार रहा था। हालांकि टायलर को इस बात पर भरोसा तो नहीं होता, लेकिन खिड़की के पर्दे को हटाने पर वहां पर सच में काफी सारे स्क्रैचेस के निशान थे, जिनके साथ साथ वहां पर पीले कलर का पेंट भी लगा होता है। मगर उसको देखने के बाद तो टायलर को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर अभी के लिए वो एम्बर और साथी जैक को स्कूल के लिए तैयार करने के बाद उन्हें स्कूल की बस के पास छोड़ने के लिए जाने लग गया था, जिस दौरान जैक अभी भी बहुत ज्यादा डरा होता है, जो देखने के बाद टायलर जैक को अपने पास बुलाकर उसके इतने ज्यादा डरे होने का कारण पूछता है। तब शुरुआत में तो जैक इसके बारे में कुछ भी बताने से डर रहा था, मगर बाद में जैक उसे सब कुछ सच सच बताते हुए समझाता है कि उसे जंगल के पास एक जादुई तालाब मिला था, जिसमें वो अपनी माँ की अस्थियों को डालकर उन्हें जिंदा करना चाहता था। मगर उस दौरान धोखे से एम्बर की स्केचबुक उसके अंदर गिर जाने की वजह से पूरी सिटी के अंदर मॉन्स्टर फैल गए होंगे। अब टायलर को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जैक को थोड़ा सा डांट कर स्कूल बस में बिठा देता है। तब उसके वहां पर से जाने के बाद टायलर अपने पौधों को पानी देने लग गया था, मगर तभी अचानक से उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। अब उस समय पर वहां पर असल में मैरी खड़ी हुई थी, जो कि टायलर से बात करते हुए उसे एक क्लाइंट के बारे में बताने आई थी, जो कि आज शाम में उनके घर को देखकर उसे फाइनल करने के लिए आने वाला था। इसके लिए ही वो दोनों जल्दी से जल्दी घर को साफ करना चालू कर देते हैं। मगर तभी अचानक से टायलर की नजर कॉफी मशीन पर पड़ती है, जिसमें से लगातार कॉफी बही जा रही थी। अब उसको देखने के बाद टायलर को ऐसा लगता है जैसे कि मैरी ने धोखे से उसको खुला छोड़ दिया होगा। मगर मैरी से इस बारे में बात करने पर मैरी के हिसाब से वो तो काफी देर से बाथरूम में ही मौजूद थी। तब टायलर अभी के लिए इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर जल्दी से बच्चों के सामान को इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में रखने के लिए जाता है। मगर तभी अचानक से उसे जैक के रूम में मौजूद वही टूटी हुई प्लेट दिखती है, जो कि एम्बर के गुस्से में मुक्का मारने से जमीन पर गिरकर टूट गई थी। तब उसको पूरी तरह से सही देखकर टायलर के दिमाग के तो तोते उड़ गए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैक ने उसको बताया भी था कि उसने उस जादुई तालाब की मदद से घर के काफी सारे टूटे हुए सामान को सही करके देखा था। वहीं जैक अभी भी स्कूल जाते समय काफी ज्यादा परेशान होता है, जो देखकर एम्बर उससे बात करते हुए रात में जंगल की तरफ से आ रही खतरनाक आवाजों के बारे में पूछने लग जाती है, जो जैक के हिसाब से शायद किसी कूगर की थी। मगर तभी पीछे से वूमेन खड़ी होकर बताती है कि आसपास के एरिया में दूर दूर तक कोई भी कूगर मौजूद नहीं है। अब वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे, पर तभी अचानक से उनके टीचर ने बस को झटके से रोक दिया था, क्योंकि असल में पास में मौजूद भुट्टे के खेतों के पास एक गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी थी और साथ ही आसपास नीले कलर का पेंट भी पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद टीचर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करके उन्हें वहां पर बुलाने की कोशिश करती है। मगर तभी अचानक से एम्बर की नजर खिड़की के बाहर मौजूद ग्लिटर पर पड़ गई थी, जिसको देखने के बाद वो डरते हुए तुरंत ही टीचर से बस को भगाने के लिए बोलती है। मगर उसके बावजूद भी टीचर लगातार रेस्क्यू टीम को बुलाने की कोशिश करे जा रही थी और तभी अचानक से उनके बस के हॉर्न की आवाज से पास के भुट्टे के खेत में मौजूद एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होकर उनकी बस की तरफ आने लगता है। वो असल में एक स्फेरिकल मॉन्स्टर था, जिसको एम्बर ने अपनी किताब में बनाया था और एम्बर तो उसको जिंदा देखने के बाद पूरी तरह से चौंक गई थी। तब शुरुआत में तो वो सारे के सारे बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस मॉन्स्टर ने आसपास में मौजूद सारे के सारे बर्ड्स को खा लिया था, जो देखकर तो टीचर की भी फटके 4 से 64 हो गई थी। इसलिए वो तुरंत ही 780 की रफ्तार से बस को भगाना चालू कर देती है। लेकिन स्फेरिकल मॉन्स्टर के पैर बड़े बड़े होने की वजह से वो जल्दी ही उनकी बस के पास आ गया था, जिसके बाद उसके एक हमले की वजह से टीचर बस को नहीं संभाल पाती और बस उसी क्रैश हुई गाड़ी से टकराकर भुट्टे के खेत में पहुंच जाती है। तब इसके बाद जैक सबसे पहले तो सभी बच्चों की हालत को देखता है, जो कि पूरी तरह से सही थे, लेकिन इस दौरान उनकी टीचर बेहोश हो गई थी और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके उनकी बस के पास आ गया था। ये देखकर एम्बर जल्दी से सभी बच्चों को सीट के पीछे छुपने को कहती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर किसी को भी देखकर उसे अपने पैरों से कुचलकर बुरी तरह से खत्म कर देता था और वो लोग बस उसकी नजरों से बचकर ही अपनी जान को बचा सकते थे। खैर अभी सभी बच्चों के सीट के पीछे छुपने की वजह से वो लोग मॉन्स्टर की नजर से बच जाते हैं और वो मॉन्स्टर अब बस के दूसरी तरफ जाने लग जाता है। तब उसको वहां पर से भगाने के लिए एम्बर जल्दी से जैक को कोई सॉफ्ट सा सॉन्ग बजाने को कहती है, जिससे वो मॉन्स्टर सो जाता। तब ये बात सुनने के बाद जैक जल्दी से अपने फोन की तरफ जाने लग गया था,
मगर किस्मत खराब होने की वजह से मॉन्स्टर की नजर उस पर पड़ जाने से मॉन्स्टर बस के अंदर ही अपने पैर को घुसा देता है और जैक को पकड़कर ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है। ये देखकर पीछे बैठे एक बच्चे ने तुरंत ही अपने आईपॉड में गाने बजा दिए थे, जिसे सुनने के बाद किस्मत से वो मॉन्स्टर सो गया था और अभी के लिए सारे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ जाने लग गए थे। लेकिन जब काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों से बस का डोर नहीं खुलता तो तुरंत ही बस के ऊपर वाले हिस्से से बस के ऊपर चले जाते हैं। मगर तभी टीचर के हाथों से धोखे से बस का हॉर्न बज जाने की वजह से वो मॉन्स्टर एक बार फिर से जाग गया था, जिसके बाद वो बस के ऊपर मौजूद सभी बच्चों की तरफ ध्यान से देखने लग जाता है। मगर तब एम्बर तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ वहां पर से भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ टायलर अपनी गाड़ी में बैठे हुए उस जुड़ी हुई प्लेट को देख रहा था, जिस दौरान ही अचानक से उसे एम्बर के स्कूल से कॉल आता है। मगर गाड़ी में सिग्नल सही से न आने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब एम्बर और साथी जैक की चिंता में टायलर तुरंत ही भागते हुए अपने घर में जाकर अपने फोन को ढूंढने लग गया था, जो कि उसे अजीब तरह से एक अलमारी के पीछे पड़ा हुआ मिलता है और साथ ही उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पेंट भी लगा हुआ था। उस समय पर अलमारी के पीछे एक कप भी मौजूद था, जिसको उठाने पर अचानक से टायलर के सामने एक छोटा सा आई बॉल मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको भी एम्बर ने अपनी स्केच बुक में ही बनाया हुआ था। और एम्बर की ड्राइंग बुक के हिसाब से वो मॉन्स्टर लोगों के कॉफी कप और साथ ही मोबाइल फोन को छुपा दिया करता था। तब उसको देखने के बाद टायलर बहुत ज्यादा डरते हुए तुरंत ही उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करने लग जाता है और बाद में अपने हाथ में मौजूद प्लेट की मदद से उस मॉन्स्टर को कुचलकर खत्म कर देता है। अब उतने में ही टायलर के घर को खरीदने वाले क्लाइंट घर को देखने के लिए आ गए थे। मगर घर के और साथ ही टायलर के हालातों को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा अजीब फील करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्बर और साथ ही जैक भागते हुए पास की झाड़ियों में आ गए थे और साथ ही वहां पर एम्बर को ये बात भी समझ आ जाती है कि अगर इतने बड़े मॉन्स्टर ने उनकी स्कूल बस के ऊपर अटैक करा था तो बाकी सारे मॉन्स्टर तो इंसानों को मारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ वुमेन अपनी जान बचाने के लिए बाकी बच्चों से अलग होकर जंगल के रास्ते पर आ गई होती है, जहां पर अचानक से उसके सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर आ गया था, जिसको देखने के बाद वुमेन उसको वहां पर से जाने के लिए बोलने लगती है। लेकिन वो छोटा मॉन्स्टर असल में वही इन्फॉर्मर था, जो कि इंसानों को देखने के बाद बड़े मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया करता था और वो बड़े मॉन्स्टर वहां पर आकर इंसानों को खत्म कर दिया करते थे। इसीलिए वो वुमेन को देखने के बाद बड़े मॉन्स्टर को चिल्लाकर वहां पर बुलाने लग जाता है, जिस दौरान एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उधर पर आकर वुमेन के ऊपर अटैक करने वाला था। मगर किस्मत से एम्बर और साथ ही जैक ने वहां पर आकर वुमेन की जान को बचा लिया था। पर वो इन्फॉर्मर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और लगातार चिल्ला कर उस बड़े मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन के बारे में बताता रहता है। ये देखने के बाद जैक ने तुरंत ही इन्फॉर्मर को पकड़कर पास के पानी में डुबा दिया था और क्योंकि वो मॉन्स्टर असल में कलर से बने थे तो पानी में जाते के साथ ही वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद एम्बर भी पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर उस बड़े से मॉन्स्टर के बगल में फेंकती है, जिसकी आवाज की वजह से वो मॉन्स्टर उधर की तरफ चला गया था और जैक, एम्बर और साथ ही वुमेन अपनी जान बचाकर वहां पर से निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ टायलर और साथ ही मैरी उस बस के पास पहुंच गए होते हैं, जिसके ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक करा था। और वहां पर जाने के बाद जब उन्हें वहां पर एम्बर, जैक और साथ ही वुमेन नहीं दिखाई देते तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसीलिए तब वो बहुत ज्यादा परेशान होकर जल्दी से उन तीनों को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिस दौरान मैरी और साथ ही टायलर एक गाड़ी के पास आ गए थे, जिसके ऊपर एक बहुत ही क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई थी। तब मैरी तो उस बिल्ली को एक नॉर्मल बिल्ली समझकर वहां पर से भगाने लग जाती है, मगर टायलर उस बिल्ली को देखने के बाद समझ गया था कि वो भी एम्बर के बनाए गए मॉन्स्टर में से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। कहता वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग वो बिल्ली उनके ऊपर काफी सारे कलर से अटैक करती है और बाद में उनकी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा दूर उड़ाकर वहां पर से चली जाती है। तब अपना मुंह रंगीन करवाने के बाद वो दोनों के दोनों बहसबाजी करते हुए वहां पर से घर की तरफ जाने लग गए थे, जिस दौरान ही अचानक से उन लोगों की नजर पास में मौजूद एक बहुत ही बड़े टावर पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक बहुत ही भयानक उड़ने वाला मॉन्स्टर चिपका हुआ था। इसीलिए तब वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाने के बाद वहां पर से भागने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एम्बर भी अभी के लिए जैक और साथ ही वुमेन के साथ अपने पिता को ढूंढने के लिए अपने घर पर आ गई थी। और जैसा कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ही बनाए हुए थे, इसीलिए वो उन मॉन्स्टर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। मगर तब जैक उससे बात करते हुए उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें उन सारे के सारे मॉन्स्टर को हराने के लिए कुछ खतरनाक हथियार बनाने चाहिए, जिनको भी वो पॉन्ड की मदद से हकीकत में लाकर उन सभी मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। क्या तो वुमेन वहां पर सबसे पहले एक ऐसी शॉटगन बनाती है जो कि एक साथ 18 राउंड फायर कर सकती थी, मगर जैक के हिसाब से उन्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो कि एक साथ उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सके। इसलिए तब वुमेन जाकर गुस्से में न्यूज को देखने लग जाती है और जैक थोड़ी ही देर में एक ऐसे डिजाइन को तैयार कर देता है जो कि आसमान में एक बीम को शूट करके एक साथ उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सकता था। उसी दौरान उन लोगों की नजर एक टीवी न्यूज के ऊपर पड़ती है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसने पास में मौजूद ब्लड बैंक के ऊपर हमला करके वहां के सारे ब्लड को पी लिया था और बाद में आसपास मौजूद सभी लोगों के ऊपर उसे उगल दिया था।
और जैसा कि उन सभी मॉन्स्टर को अब खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए एम्बर तुरंत ही जैक और साथ ही बोमैन के साथ तैयारी करते हुए काफी सारे सेफ्टी गियर्स को पहन लेती है। और बाद में वो लोग रास्ते में मॉन्स्टर का सामना करने के लिए अपनी वाटर गन में पानी भरने के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब इनका प्लान यही था कि वो लोग अपने स्केच को उस तालाब के अंदर डालकर अपने वेपन्स को रियल बनाएंगे और बाद में सभी मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मगर तालाब के पास जाने से पहले बोमैन और साथ ही एम्बर दोनों को ही बाथरूम जाना था, जिस दौरान एम्बर तो अपने घर के रेगुलर बाथरूम में चली जाती है और टायलर बोमैन की हालत देखकर उसे टायलर वाले रूम में जाने के लिए बोलता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद तो बोमैन के चेहरे के पूरी तरह से रंग ही उड़ गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आईबॉल मॉन्स्टर होते हैं, जिनमें से कुछ एम्बर के गेट बंद करने से पहले बाहर आ गए थे, जिनको देखने के बाद जैक सबसे पहले तो उनमें से कुछ को खत्म कर देता है। मगर बाद में उन आईबॉल मॉन्स्टर ने जैक और साथ ही बोमैन को बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया था। उसी दौरान एम्बर के बाथरूम से बाहर आने पर उसके ऊपर भी एक आईबॉल मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिनसे बचने के लिए एम्बर धोखे से टायलर के रूम में चली गई थी और वहां पर पहले से बहुत सारे आईबॉल मॉन्स्टर थे। तब जैक एम्बर की जान बचाने के लिए जल्दी से भागता हुआ अपनी वाटर गन को उठाता है, मगर बोमैन उस समय पर डर के मारे उनके घर को बाहर से लॉक करके वहां पर से भाग गई थी। पर उसके बावजूद भी जैक एम्बर की जान बचाने के लिए अपने रूम में जाकर उन आईबॉल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग गया था। तब एम्बर भी उस समय पर अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई टायलर के बाथटब के अंदर जाकर पानी को चालू कर लेती है, जिससे थोड़ी देर के लिए तो वो बच गई थी। लेकिन धीरे धीरे कर टायलर के बाथरूम के पास काफी सारे आईबॉल मॉन्स्टर आने लग गए थे। पर तभी वहां पर जैक आकर काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन वो खुद भी अपनी छोटी सी पिचकारी से इतने सारे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता था। वो भी तब बाथटब के पास आकर गिर ही गया था कि तभी अचानक से बाथरूम की खिड़की टूट जाती है और बोमैन अपनी एक हाई प्रेशर वाली वाटर गन को लेकर अंदर आते हुए सभी मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से खत्म करने लगती है। इसके तुरंत बाद ही वो तीनों के तीनों उस तालाब के पास जाने लग गए थे, जहां पर तालाब से थोड़ा ही दूर पहुंचने पर अचानक से एम्बर को रियलाइज होता है कि जैक एक बार फिर से अपनी माँ की अस्थियों को तालाब में डालने के लिए लेकर आ गया था, जिसकी वजह से ही अब उन दोनों के बीच में बहस होना चालू हो गई थी। और तब जैक गुस्से में एम्बर और बोमैन से अलग होकर अकेले ही उस तालाब के पास जाने लग गया था। तब रास्ते में उसको एक टेंट और साथ ही एम्बर की काफी सारी पुरानी ड्राइंग दिखाई देती हैं, जिसमें से एक ड्राइंग में एम्बर ने जैक को एक तलवार के साथ एक हीरो के रूप में बनाया हुआ था और उसको देखने के बाद जैक सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब वो उनको देख ही रहा था कि तभी अचानक से तालाब के पास से उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वहां पर जाने के बाद उसे एक काले कलर का टोपा पहने हुए एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि एम्बर की तरह ही और भी राक्षस की ड्राइंग बनाकर उन्हें जिंदा करने के लिए तालाब में डाल रहा था। पर जैसा कि अभी उसे जल्दी से जल्दी सभी मॉन्स्टर को खत्म करना था, इसलिए वो अपने बनाए गए वेपन की ड्राइंग को निकालकर वापस से तालाब की तरफ जाने लगता है। मगर उतने में ही उस मॉन्स्टर के उसके पास आने की वजह से वो पेड़ के पीछे छुप गया था, जिस दौरान उसकी ड्राइंग उस मॉन्स्टर के सामने गिर गई थी और मॉन्स्टर ने जैक की ड्राइंग को पूरी तरह से फाड़ने के बाद जैक का पीछा करना चालू कर दिया था। खैर अभी तक टायलर और साथ ही मैरी भी टायलर के घर में वापस आ गए होते हैं, जहाँ का माहौल इतना ज्यादा गड़बड़ देखने की वजह से टायलर अपने बुरे पिता होने पर काफी ज्यादा पछता रहा था। मगर तब जैसे तैसे मैरी उसको सहारा देते हुए संभालती है और उतने में ही टायलर का डोर नॉक करता है। तब बाहर जाकर देखने पर टायलर को वहां पर वही सुंदर सी बटरफ्लाई दिखाई देती है, जिसको एम्बर ने इकलौते हीरो के रूप में अपनी ड्राइंग बुक में बनाया हुआ था। और उसको देखने के बाद टायलर और साथ ही मैरी खुशी से उसका पीछा करते हुए तालाब की तरफ जाने लग गए थे। खैर वहीं जैक अब तक वापस से भागकर एम्बर और साथ ही बोमैन के पास आ गया होता है। तब एम्बर से सबसे पहले माफी मांगने के बाद जैक और नए वेपन बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके सबसे खतरनाक वेपन को तो उस मॉन्स्टर ने बर्बाद कर दिया था। पर जैसा कि वो लोग अपने साथ स्केच कलर लेकर नहीं आए होते, इसीलिए एम्बर और साथ ही बोमैन उस टोपे वाले मॉन्स्टर का ही मारकर छीनने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग बोमैन उसका ध्यान भटकाने के लिए चली गई थी और अब एम्बर और साथ ही जैक को पीछे से जाकर उस मॉन्स्टर के मारकर को चुराना था। पर बोमैन के उस मॉन्स्टर के पास जाते ही उस मॉन्स्टर के साथ साथ और भी काफी सारे मॉन्स्टर उसके पीछे आना चालू कर देते हैं, जिस वजह से डरते हुए बोमैन वहां पर से भागने लग गई थी। और ये देखने के बाद जैक तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। तब वहां पर से निकलते हुए उसने एम्बर से ही नए वेपन्स बनाने को बोला था और साथ ही ये भी कहा था कि उसे एम्बर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अपने दिमाग की मदद से इन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बहुत ही खतरनाक वेपन बना सकती है। तब एम्बर ने उस मार्कर को ले तो लिया था, मगर तभी उसे पता चलता है कि उस मार्कर की इंक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये देखने के बाद एम्बर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उतने में ही वो टोपे वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। मगर तब जैक वहां पर एम्बर की मदद करने के लिए आ गया था, जो कि अपने पास मौजूद लाइटर और साथ ही डिओड्रेंट की मदद से एक बहुत ही बड़ी आग बनाकर उस मॉन्स्टर को खुद से दूर रखता है। और उस समय पर एम्बर जल्दी से अपने बैग के पास जाकर कुछ और रास्ता ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बोमैन अभी अपनी जान बचाने के लिए एक टेंट के अंदर छुप गई थी, पर तभी अचानक से वहां पर एक आईबॉल मॉन्स्टर के आ जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तब वो बड़े वाला मॉन्स्टर उसके पास आकर उसके ऊपर से उस टेंट को हटाते हुए वहां पर उसे मारने वाला होता है।
मगर तभी अचानक से वहाँ पर वो सुंदर सी बटरफ्लाई पहुँच गई थी, जिसके पीछे पीछे मैरी और साथ ही टाइलर भी आए हुए थे। और वो दोनों जल्दी से उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद बूमैन से अपने बच्चों की लोकेशन पहुंचकर सीधा वहां पर जाने लग जाते हैं। खैर वहीं पर जैक का डिओडेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। उस मॉन्स्टर ने उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लिया था। पर तभी अचानक से एम्बर वहां पर आकर उस मॉन्स्टर की जीभ को पकड़कर उसे अपने पास खींचती है और उसे अपने हाथ में बने ग्रेफिटी की मदद से बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। असल में जैसा कि एम्बर ने अपने हाथ में पेन की मदद से कुछ टैटू बनाए हुए थे, तो उन्हीं को एम्बर ने तालाब के पानी की मदद से रियल बना लिया था और उनका ही हथियार की तरह यूज करते हुए वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग गई थी। तब जैक भी वहां पर अपना दिमाग लगाते हुए एम्बर की पुरानी वाली ड्राइंग को उस तालाब के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसके पास भी एक हरी कलर की बहुत ही ताकतवर तलवार आ गई थी। और अब जैक और साथ ही एम्बर अपनी ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर को खत्म करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहां पर बूमैन अपनी 18 बैरल वाली शॉटगन से उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। खैर अब इसके बाद अचानक से ही वहां पर बहुत सारी लाइट्स आने लग जाती हैं, जिनको देखने के बाद सभी बच्चे पूरी तरह से शॉक हो गए थे। और वो सारी की सारी लाइट्स असल में बहुत सारे पॉजिटिव कैरेक्टर थे जो कि एम्बर ने पहले बनाए थे। उन सभी को मैरी और साथ ही टाइलर ने उस तालाब में डाल दिया होता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पॉजिटिव कैरेक्टर बाहर निकलकर उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग गए थे। खैर अब सभी मॉन्स्टर के पूरी तरह से खत्म होने के बाद जैक वापस से अपनी माँ की अस्थियों को उस तालाब के पास लेकर जा रहा होता है, पर उतने में ही टाइलर उसके पीछे से उसके पास आकर उसको रोकने की कोशिश करने लग गया था। और उसी दौरान वो दोनों के दोनों नोटिस करते हैं कि जैक की माँ की अस्थियों वाला डब्बा कोने से टूट चुका था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की काफी सारी अस्थियां जमीन पर ही गिर गई थी। इसीलिए तब वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। पर बाद में टाइलर एक बहुत ही अच्छा पिता बनने का वादा करता है, जिस पर एम्बर और जैक दोनों ही एग्री हो गए थे। अब वैसे आपको क्या लगता है कि क्या टाइलर सच में एक बहुत ही अच्छा पिता बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।